स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। हमारे बीच मौजूद हैं डायरेक्टर टेक्निकल डॉक्टर R.K. त्रिपाठी जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, NSAI किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है और क्या पूरा प्रोसेस रहता है आप लोगों का? नमस्कार। पहले तो मैं अपने किसान भाइयों का भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है NSAI का है वो यह है कि हम जो बीज उद्योग है इसको बड़ा ही एक पारदर्शी और नियम से चलने वाला बनाना चाहते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो बीज उद्योग है वो ऐसे बीज पैदा करे जो अच्छी क्वालिटी के हों, किसानों की आवश्यकता के हिसाब से हों, क्योंकि बीज क्या होता है कि जगह जगह के हिसाब से अलग अलग बीजों की आवश्यकता होती है। और तो किसानों को अपनी आवश्यकता के हिसाब से बीज पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और उसका दाम बहुत रिजनेबल हो उनके लिए। तो ये तीन चीज़ें हमारी खास तौर से, सफिशिएंट बीज मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले और उसका जो प्राइस है वो रिजनेबल हो। जी त्रिपाठी जी, आने वाले टाइम में, अब नया साल भी आने वाला है अब से कुछ ही दिनों में, तो क्या कुछ NSAI की स्ट्रैटेजीज हैं या अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो क्या कुछ रहने वाला है नया? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा देश का बीज उद्योग है वो विश्व में बड़े ही अच्छे स्थान पर है, 5वें स्थान पर पूरे विश्व में आता है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है, एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, वो इतनी डाइवर्सिफाइड हैं, इतनी अलग अलग तरह की हैं कि दुनिया में किसी भी तरह का बीज हो ये हिंदुस्तान में पैदा किया जा सकता है। तो हमारा प्रयास आने वाले सालों में ये है कि हमारा बीज उद्योग है उसको और हम निर्यात आधारित बनाएं। और उसमें दो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। एक तो ये कि हम जो दूसरे देश हैं उनकी जो बीज की किस्में हैं उनका हम अपने यहाँ उत्पादन करें, जिसको बोलते हैं कस्टम प्रोडक्शन, ताकि वो लोग नहीं उत्पादन कर पाते हैं, हम यहाँ उत्पादन करके उनको सप्लाई करें। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ के अच्छे बीज हैं उनको हम अच्छी मात्रा में यहाँ उत्पादन करें या उनके देश में जाके उत्पादन करें और उनको उपलब्ध कराएं। तो इस विषय में हमारे कई देशों से बातचीत चल रही है, खासतौर से अर्जेंटीना के साथ में काफ़ी हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, जर्मनी के साथ चल रही है, रसिया के साथ चल रही है। तो और भी कई देश इसमें अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आगे आने वाले साल में हो सकता है कि इस क्षेत्र में हम अच्छा कार्य करें। जिस तरीके से आपने बताया कि किस क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं या फिर कैसे सीड्स कॉर्पोरेशन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आपका जो इवेंट होने वाला है या फिर अपकमिंग इवेंट है उसकी क्या कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? जी देखिए, हमारा जो आगे आने वाला कार्यक्रम है वो इंडियन सीड कांग्रेस है जो मार्च के महीने में हो रहा है। ये हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, हर साल हम करते हैं और एक भारतीय नहीं बल्कि ये ग्लोबल इवेंट है। इसमें हमारे दो उद्देश्य होते हैं खास तौर से। एक तो ये है कि जो बीज के क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको हम अलग अलग माध्यमों से हम अपने बीज इंडस्ट्री को उसके बारे में जागरूक करें, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे कम से कम 400 से 500 बीज कंपनियां शरीक होंगी। तो हम आशा करते हैं कि जो विदेशों के, हमारे देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो अपनी नई तकनीकों के बारे में उनको जानकारी देंगे और उससे उनके तकनीकी का और विकास होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक उद्देश्य और है कि जो पॉलिसी है बीज के बारे में, जो नीति है सरकार की, उसको भी हम प्रभावित करें सरकार को, ताकि सरकार ऐसी नीति बनाए कि हमारे उद्योग और विकसित हो, उसके रास्ते में कोई अड़चने ना आए। तो हम वहाँ कुछ सेशन इस विषय में भी रख रहे हैं जो कि बीज की नीति के बारे में है। तीसरी चीज़ ये है कि जो बीज को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो दूसरे देशों के इंपोर्ट करने की जो पॉलिसी है उसके बारे में। तो हमने इस विषय में भी कई एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है जो बताएंगे कि अगर आपको अपने बीज को एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा मेगा इवेंट होगा। इसमें हम बीज इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनको भी इनवाइट करेंगे ताकि आपस में मिल करके देश को, उद्योग को और आगे कैसे बढ़ाना है इस पर स्ट्रेटजी बनाएं। हम इसके ऊपर एक पॉलिसी पेपर ले आएंगे, सरकार के साथ में शेयर करेंगे ताकि सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेकर के अपने बीज उद्योग को और आगे बढ़ाने के लिए क्या नई पॉलिसी बना सकते हैं, क्या नए कार्यक्रम चला सकते हैं, इस पे कार्य करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए R.K. त्रिपाठी जी। लेकिन तमाम और भी कृषि संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। थैंक यू।